हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को देखा है जो इतना बड़ा हो कि लोग आप पर हंस दें? क्या आपने कभी दिल से चाहा है कुछ ऐसा जो आज नामुमकिन लगता हो, लेकिन दिल की गहराइयों में एक आवाज़ कहती हो, मैं यह कर सकता हूँ, बस एक बार और कोशिश कर। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसे थे ना पहचान, लेकिन जिसके पास था एक विचार और एक जिद खुद को साबित करने की। जब दुनिया ने कहा तू नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा सोच बदल, किस्मत बदल जाएगी। अगर आपकी जिंदगी भी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आप खुद से पूछते हो क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, आपके भीतर सोए हुए उस चिंगारी को आग में बनाने की शुरुआत है। ये केवल किताबी बातें नहीं, ये वो एहसास है जिसे जीकर हजारों लोगों ने अपनी किस्मत को बदला है। और अब बारी आपकी है, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही वो एक विचार हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की कहानी के पहले भाग से। एक ऐसी इमोशनल और प्रेरणात्मक यात्रा जो किसी आम इंसान को उसके असाधारण सपनों तक पहुंचाती है, सिर्फ उसकी सोच की ताकत के जरिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कोई दौलत नहीं थी, ना ही उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसके सपनों का आकार। जब गांव के और लड़के खेलकूद या रोजगार की चिंता में दिन बिताते थे, तो अर्जुन घंटों तक आसमान की तरफ देखता और खुद से एक सवाल करता, क्या ये जिंदगी बस इतनी ही है? उसका पिता एक साधारण सा किसान था। हर दिन सुबह निकलने के साथ उठता, खेतों में पसीना बहाता और रात को थककर सो जाता। वो चाहता था कि अर्जुन भी यही काम करे, खेती। लेकिन अर्जुन का मन खेतों में नहीं लगता था, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे लोग याद रखें। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं गांव से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। उसके पिता ने थक कर कहा, बेटा, ये सब किताबों में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत कठिन होता है। सपनों से बेटे पेट नहीं भरता। लेकिन अर्जुन का पेट अब भूख से नहीं, उम्मीदों से जल रहा था। उसने अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लिए, 2-3 जोड़ी कपड़े लिए और कुछ किताबें लेकर गांव को छोड़ दिया। उसका सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जिसमें मंजिल दिखती नहीं थी, लेकिन उसका यकीन था कि रास्ता खुद बनता जाएगा। शहर में आकर उसे पहली बार समझ में आया कि सपने पालना जितना आसान था, उन्हें जीना उससे भी कहीं गुना मुश्किल। भूख, तंगी और तिरस्कार उसके हर दिन का हिस्सा बन गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में वो एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता था और रात को पब्लिक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था। यही उसने एक किताब पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। इस किताब ने उसे बताया कि असली दौलत किसी की जेब में नहीं होती, बल्कि उसके विचारों में होती है। वॉट एवर द माइंड कैन कन्विंस एंड बिलीव इट कैन अचीव। इस एक लाइन ने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दिया। उस रात वो सो नहीं पाया ठीक से, उसके भीतर कुछ जाग चुका था। वो सोचने लगा, अगर सच में सोच की ताकत इतनी गहरी है, तो क्या मैं सिर्फ अपनी सोच से अमीर बन सकता हूँ? क्या मेरे सपनों की कीमत इतनी है कि मैं उन्हें सिर्फ अपने विश्वास से हकीकत बना सकता हूँ? अर्जुन ने अगले दिन खुद को एक प्रयोग बना लिया। उसने वही किया जो किताब कहती थी। हर सुबह उठकर वो खुद से कहता, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। वो अपने सपनों को शब्दों में बदलकर खुद को बार बार दोहराता। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर बिल्कुल बेरहम था। जब उसने एक दुकान में नौकरी मांगी, तो उस दुकान के मालिक ने उसे हंसकर भगा दिया। जब उसने अपने बनाए हुए बिजनेस आइडिया को किसी को बताया, तो लोगों ने उसे पागल समझा। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका था। उसका ध्यान इस पर नहीं था कि कौन क्या कह रहा है, उसका ध्यान इस पर था कि वो क्या सोच रहा है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। उसने स्टेशन के पास एक किताब की छोटी सी स्टॉल लगाई, वही किताबें जो उसने पढ़ी थी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक बिग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और भी। वह अब लोगों को बेचने लगा। शुरुआत में दिन में एक भी किताब नहीं बिकती थी, लेकिन अर्जुन हर ग्राहक से मुस्कुराकर ही बात करता था।
हर एक को एक पंक्ति कहता, यह किताब आपका जीवन बदल सकती है। शायद उस मुस्कान में, उस विश्वास में कोई जादू था। कुछ ही महीनों में लोग उसे जानने पहचानने लगे। ये वही लड़का है जो सोच बदलने की बात करता है। और यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू हुई। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। फिर वहीं से उसने छोटे मोटे सेमिनार देने शुरू किए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून था। वो लोगों को बताता कि कैसे विचारों से अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है। कुछ लोग हंसते, कुछ आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अर्जुन की बातों ने स्पार्क जला दिया था। धीरे धीरे वो स्पार्क अब एक आग बन गया। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान पर आया। वह एक वहीं का लोकल बिजनेसमैन था। उसने अर्जुन के सेमिनार में भाग लिया था। उसने कहा, तुम्हारी बातें मेरे अंदर तक गई। मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी और तब से मैं बिल्कुल टूट गया था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मैंने फिर से जीना शुरू किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी के लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग दो। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वो दूसरों के जीवन में भी रोशनी बन रहा था। उस एक मौके के बाद अर्जुन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके सेमिनार बड़े हाल में होने लगे। वो गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे सोच से गरीबी मिटाई जा सकती है। उसकी किताबें, उसका यूट्यूब चैनल, उसका इंस्टीट्यूट, सबने उसे एक ब्रांड बना दिया। लेकिन अर्जुन अब भी उसी किताब के अपने पास रखता था, थिंक एंड ग्रो रिच को, क्योंकि उसने जो कुछ भी पाया था वो इसी सोच से पाया था। और इस पहले भाग का अंत उस पल से होता है जब वह एक स्टेज पर खड़ा होता है हजारों लोगों के सामने और कहता है, अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं। अगर आप यकीन करते हैं तो आप बदल सकते हैं। और अगर आप चलते रहते हैं तो मंजिलें आपकी कदम में होगी। उसकी आवाज़ थरथराती है, लेकिन उसमें वो आग है जो किसी भूखे से लेकर एक सफल व्यक्ति बनने तक जलती रहती है। यह था पहला भाग, अर्जुन की उस यात्रा की शुरुआत, जिसमें उसने केवल सोच की ताकत से अपना भाग्य लिखा। आइए दोस्तों, अब थिंक एंड ग्रो रिच की इस प्रेरणात्मक और भावनात्मक कहानी की यात्रा को दूसरे भाग में और गहराई से आगे बढ़ते हैं, जहां अर्जुन अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए इच्छा की शक्ति को आत्मसात करता है। और उसका संघर्ष अब केवल जिंदगी जीने का नहीं, बल्कि उसे गहराई से मतलब देने का बन जाता है। अर्जुन अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग जानने लगे थे, मगर सफलता का ये सिरा उस संघर्ष के पहाड़ के सिर्फ शिखर की झलक था। असल कहानी तो अब शुरू हुई। एक रात जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था, उसने अपनी डायरी खोली। वो डायरी जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के वो पल दर्ज किए थे जब वो भूखा था, अकेला था और टूटने के कगार पर था। उसने एक पुराना पन्ना पढ़ा, एक दिन मैं लाखों लोगों को प्रेरित करूंगा और मैं सिर्फ अपनी सोच से दौलत हासिल करूंगा। वो पन्ना थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखा हुआ सपना बिल्कुल आज की तरह ताज़ा था। उसी समय उसने नेपोलियन हिल की किताब में एक और लाइन पढ़ी, डिजायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। उसने उस लाइन को इतने भाव से पढ़ा जैसे कोई भूखा अपनी पहली रोटी को देखता है। उस दिन उसने ठान लिया, अब वह अपनी इच्छा को शब्दों में नहीं, क्रिया में बदल कर दिखाएगा। अर्जुन ने शहर में एक छोटा सा मिशन शुरू किया, सोच बदलो जीवन बदलो। यह कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, कोई राजनीतिक योजना नहीं थी। यह सिर्फ एक सपना था कि भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर युवा तक यह बात पहुंचाई जाए कि दौलत आपके हाथों से नहीं, आपके विचारों से बनती है। लेकिन जैसे ही वह इस मिशन को लेकर निकला, जिंदगी ने फिर उसे घेर लिया। उसका यूट्यूब चैनल किसी ने हैक कर लिया और उसी समय उसकी किताबों का स्टॉक भी चोरी हो गया। और वह बिजनेसमैन जो उसे सेमिनार दिलवाता था, अब वह खुद कर्ज में डूब गया और इसलिए उसका भी संपर्क टूट गया। अर्जुन अब फिर से उस मोड़ पर खड़ा था जहां से वह कभी चला था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह सोच की ताकत को जान चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मेरा सपना एक बार टूट गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं टूट गया हूँ। मेरा सपना फिर से जलेगा और इस बार वो राख से उठेगा। उसने अपने पास बचे हुए केवल 700 रुपये से एक पोस्टर बनवाया। इस पोस्टर में लिखा, अगर आप भूखे हैं, टूटे हैं या हारे हुए हैं तो याद रखें, यही वो वक्त है जब दुनिया को बदलने वाले खड़े होते हैं। फिर वह गांव-गांव, स्कूल, मंदिर, सड़क, मस्जिद, जहां भी 10 लोग मिलते वहां जाता और बोलता अपने टूटने की कहानी, अपने सपने की ताकत और थिंक एंड ग्रो रिच की एक एक पंक्ति। लोग हंसते थे, कुछ तो उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी आंखों में अपने अधूरे सपनों की चमक देख पाते थे। उनमें से एक लड़का था नीरज।
नीरज एक छोटा सा पान वाला था, 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन हालात ने उसे दुकान तक ही समेट दिया था। अर्जुन हर दिन उसी के पास से गुजरता और मुस्कुरा कर कहता, नीरज सोच बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। नीरज हंसकर कहता, भाई मेरे पास सोचने की फुर्सत नहीं है। लेकिन एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़ गए और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब नीरज ने अर्जुन की दी हुई किताब पढ़ी। पूरी रात जागकर उसने सिर्फ एक बात को पकड़ा, यदि तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। उसने अगले दिन से पान की दुकान के बगल में ही एक स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन खोला, जिसमें मोबाइल रिचार्ज, सिम, इंटरनेट सब कुछ 5 रुपए से शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा और उसने अपना पहला बोर्ड बनवाया, सोच बदलो जीवन बदलो। ठीक वही लाइन जो उसने अर्जुन से सीखी थी। यह नीरज की जीत नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो अर्जुन बो रहा था। एक दिन अर्जुन को एक कॉलेज से न्योता आया। उन्हें युवा सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। हाल में लगभग 1000 से ज़्यादा छात्र बैठे थे और कुछ वीआईपी गेस्ट भी थे। वो स्टेज पर खड़ा था और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा चल रही थी। भूख, ठुकराया जाना, हार और फिर से खड़ा होना। उसने स्टेज पर एक वाक्य बोला, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपकी जलती हुई इच्छा। डिजायर इज नॉट जस्ट ए विश, इट्स ए फायर, आइदर यू बर्न विद इट और यू बर्न आउट। इसके बाद उसने छात्रों को एक छोटा सा अभ्यास करवाया। अपनी आंखें बंद करो और उस चीज की कल्पना करो जिसको तुम पाना चाहते हो। अब उसे महसूस करो जैसे वो तुम्हारे पास ही है और अब हर दिन उस भावना को जियो। बस यही तुम्हारा पहला कदम है। उसका यह तरीका इतना प्रभावी था कि कॉलेज ने उसे स्थायी मोटिवेशन कोच बना दिया। यहीं से अर्जुन को अपनी प्रेरणात्मक शिक्षा संस्था शुरू करने का अवसर मिल गया। उसने उसका नाम रखा अग्नि, क्योंकि उसके अनुसार हर इंसान के भीतर एक अग्नि है, बस उसे सुलगाने की जरूरत है। अब अग्नि संस्था बच्चों को विचारों की शक्ति सिखाती थी, गरीब बच्चों को किताबें देती थी और बेरोजगार युवाओं को मानसिक कौशल सिखाती। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं था, यह एक क्रांति बन चुका था। अब अर्जुन किताबें नहीं बेच रहा था, वो सोच बेच रहा था। अब वो अकेला नहीं था, हजारों युवा जो उसकी कहानियों से प्रभावित हुए थे वो सब उसके साथ खड़े थे। लेकिन वह अब भी वही अर्जुन था जिसकी जेब में कभी 10 रुपए नहीं होते थे, लेकिन जिसकी आत्मा में करोड़ों की इच्छाएं जल रही थी। यह था कहानी का दूसरा भाग, जिसमें अर्जुन ने इच्छा की ताकत को समझा, जिया और उससे अपनी दुनिया को ही बदल लिया। दोस्तों, तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे आत्म सुझाव और आशा यानी कि ऑटो सजेशन और फेथ अर्जुन के जीवन में कैसे चमत्कार लाते हैं। अर्जुन की संस्था अग्नि अब मशहूर हो रही थी। सोशल मीडिया पर उसके विचार, उसकी बातें, उसके वीडियो हर जगह वायरल हो रहे थे। लेकिन ये वो दौर था जब भीतर से अकेलापन, भय और आत्मसंदेह उसके सामने सबसे बड़ी दीवार बन गए थे। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता जो उसे उसके अतीत की असफलताओं की याद दिलाता। कभी कोई उसका मजाक उड़ाता, इतना आदर्श क्यों बनता है रे। कभी कोई उसका मिशन छोटा कहता, सोच से भला कोई दौलतमंद होता है क्या। कभी उसके अपने ही लोग कह देते, अब बस कर, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है तुझे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अर्जुन बेटे, अब की बार मामला गंभीर है, आईसीयू में ही भर्ती करना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी आंखें गीली हो गईं और मन बिल्कुल खाली। उसने अपनी माँ को आईसीयू में भर्ती कराया। अब रात के लगभग 3 बज चुके थे। अस्पताल की बेंच पर बैठा अर्जुन बार बार माँ को आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर कह चुके थे अब तो सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। उसके मोबाइल में बैलेंस तक नहीं था, ना ही कुछ बैंक में पैसे बचे थे। उसके पास बस 2 चीजें थी, एक पुरानी डायरी जिसमें उसके सपनों की लिस्ट थी और दूसरा वो मन जो अब थकने लगा था। उसने सिर झुकाया, आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या ये वही सपना था जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था। और तभी उसने महसूस किया उसके दिल की गहराई में एक बेहद धीमी लेकिन दृढ़ आवाज थी, तू रुका तो नहीं, तू टूटा जरूर है मगर खत्म नहीं हुआ। उसी क्षण उसके आंखों के सामने वो शाम घूम गई जब वो पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन मिक्स्ड विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस आर बर्निंग डिजायर। उसने पन्ने पलटे और फिर से वही अध्याय पढ़ा, फेथ और ऑटो सजेशन, आत्मसंवाद और विश्वास। ये शब्द उस पर पहले भी प्रभाव डाल चुके थे, लेकिन इस बार जैसे हर अक्षर सीधे उसके जख्मी दिल पर मरहम की तरह बैठने लगा।
उसने धीरे से अपनी डायरी खोली और पन्ना फाड़कर लिखा, मैं एक दिन माँ को सबसे अच्छा इलाज दूंगा। मैं एक दिन उनकी आंखों में संतोष की चमक देखूंगा। मैं इस समय को पीछे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं रुकने के लिए नहीं बना। मैं अर्जुन हूँ। हाँ, वही अर्जुन जो अपने ही संकल्पों से एक नई दुनिया रचेगा। उसे महसूस हुआ ये वही जगह है जहाँ से मैं शुरू हुआ था, डर, गरीबी और हताशा के अंधेरे में घिरा हुआ। लेकिन इसी अंधेरे में अचानक उसकी जेब में पड़े एक छोटे से पर्चे ने उसे झकझोर दिया। वो पर्चा उसने महीनों पहले लिखा था, मैं एक दिन लाखों लोगों को प्रेरित करूंगा। मैं 1 करोड़ की कंपनी खड़ी करूंगा। मैं माँ बाप को हर सुविधा दूंगा और यह सब मैं करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। उसने उस पर्चे को दोबारा पढ़ा, पहले धीमे से, फिर जोर से, फिर बार बार, तब तक जब तक उसका दिल उस वाक्य को न मानने लगे। यही था ऑटो सजेशन की ताकत। नेपोलियन हिल ने लिखा था, ऑटो सजेशन इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आत्म सुझाव वह माध्यम है जिससे हम अपने अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं। उस रात अर्जुन ने अस्पताल के बाहर बैठकर इस वाक्य को लगभग 108 बार दोहराया। हर बार वो ये मानकर कह रहा था जैसे यह सच्चाई है, और धीरे धीरे उसका मन भी उसे सच ही मानने लगा। उसने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर वो 10 पंक्तियां बोलता, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरी सोच में चमत्कार है, मेरी इच्छाएं मेरे भाग्य को रच रही हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, असफलता मेरा शिक्षक है, हार नहीं, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मेरा यकीन अडिग है, मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ वो भी मुझे चाहता है, मैं अपने सपनों के काबिल हूँ। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्रेरणा के बीज थे जो धीरे धीरे एक वटवृक्ष बन रहे थे। एक दिन एक युवा उससे मिलने आया। वो टूटा हुआ था, असफल, डिप्रेशन में और आत्महत्या की सोच तक पहुंच चुका था। अर्जुन ने सिर्फ उसे अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना पढ़ाया। मुझे भी कभी लगा था कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन एक विचार ने मुझे वापस खड़ा किया, मैं क्यों नहीं? अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उस युवक की आंखों में चमक आ गई। वह उठा और कहा, भाई, मुझे जीने की वजह मिल गई। मैं भी अब अपने सपनों, अपने विचारों से लड़ाई लड़ूंगा। यह वो क्षण था जब अर्जुन ने समझा, आत्मसंवाद केवल खुद को नहीं बदलता, यह दूसरों की आत्मा को भी दिशा देता है। अब वह हर सेशन की शुरुआत एक ही मंत्र से करता, सोच बदलो, भाषा बदलो, जीवन बदलो। वह युवाओं को सिखाता कि जब भी तुम खुद को नीचा महसूस करो, खुद से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं विजेता हूँ। एक दिन एक बिजनेस इवेंट में एक बड़ा निवेशक आया। वो अर्जुन की बातें सुन रहा था। बातें खत्म होते ही उसने पास आकर कहा, तुम्हारी ये बातें किताबों की तरह नहीं लगती, ये तो जैसे आत्मा से निकली हुई लगती हैं। क्या तुम अपने अग्नि संस्था को विस्तार देना चाहोगे? मैं इसमें निवेश करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की आंखों में एकदम चमक आ गई, लेकिन वो जानता था यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जिसे उसने खुद को हर रोज दोहरा कर पक्का किया था। अब अग्नि संस्था देश भर में धीरे धीरे फैलने लगी। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, प्रयागराज, हर बड़े शहर में इसकी शाखाएं खुली। लेकिन जितनी बड़ी संस्था बनती गई, उतने ही अर्जुन के जीवन में एक कमी सी महसूस होने लगी। एक ऐसी भावना जिसे सिर्फ विश्वास से भरा दिल ही समझ सकता है, वो थी आभार। अर्जुन ने हर उस व्यक्ति को पत्र लिखा जिसने कभी उस पर विश्वास ही नहीं किया था। उसने लिखा, आपकी नकारात्मकता ने मुझे मजबूती दी। अगर आप मुझे ना कहते तो मैं खुद को कभी हाँ नहीं कह पाता। यह अर्जुन की वो जीत थी जिसे न कोई तौल सकता था, न कोई छीन सकता था। यह था तीसरा भाग, जिसमें अर्जुन ने ऑटो सजेशन और फैथ की शक्ति से अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। दोस्तों, अब हम चौथे भाग की शुरुआत करते हैं। इसमें अर्जुन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे सिर्फ सपना देखने से नहीं, बल्कि दिशा में ठोस योजना बनाकर, ज्ञान अर्जित करके और कल्पना शक्ति से नवाचार करने की जरूरत होती है। इस भाग में हम नेपोलियन हिल की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जैसी शक्तियों को अर्जुन की कहानी के जरिए बेहद गहराई से समझेंगे, भावनाओं, संघर्ष और उम्मीदों के साथ। सुबह की ठंडी हवा में एक बेचैनी थी। अर्जुन ने चाय का आखिरी घूंट लिया और आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब वहां छुपा बैठा हो। उसे लग रहा था कि अब वक्त आ गया है, अब सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले उसने थिंक एंड ग्रो रिच का वो अध्याय पढ़ा था जिसमें लिखा था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रेदर देन जनरल नॉलेज इज व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस।
उसके अंदर कुछ खलबली मच गई थी। वो जानता था कि केवल प्रेरणा से जिंदगी नहीं बदलती, अब उसे जानकारी चाहिए थी। उस विशेष ज्ञान की तलाश थी जो उसके सपनों को आकार दे सके। लेकिन ये समस्या थी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, ना MBA, ना कोई मैनेजमेंट कोर्स, सिर्फ अनुभव था, गली गली घूमने का, लोगों से मिलने का, तकलीफें सहने का और एक गहरा उद्देश्य। पर हिल की किताब ने सिखाया, यू डोंट नीड ए कॉलेज डिग्री टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल नॉलेज एंड अप्लाई इट विद ए डेफिनेट प्लान। उसने सबसे पहले अपने आप से एक सवाल किया, मैं किस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ। वो जानता था उसे लोगों से बात करने में मज़ा आता है, उनकी कहानियों को सुनना, उनके दर्द को समझना और उन्हें रास्ता दिखाना। वो एक लिसनर था, एक हीलर। उसने अपनी डायरी खोली और एक पेज पर लिखा, मैं अपने जैसे लोगों की मदद करूंगा, टूटे हुए, हारे हुए और खुद को खो चुके लोगों की। मैं उनके लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करूंगा जो उन्हें अंदर से मजबूत बना सके। मुझे अब नॉलेज चाहिए, पर वो नॉलेज जो लोगों की ज़िंदगी को बदल सके। वो YouTube से फ्री वीडियो देखता, लेख पढ़ता, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप तलाशता। वह टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, जय शेट्टी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को फॉलो करने लगा। पर उसे एहसास हुआ कि ये सब जानना ही काफ़ी नहीं था, उसे इसे एक दिशा में संगठित करना था। यहीं पर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वाला चैप्टर उसकी जान में जान लाया। उसने एक रात कमरे में अकेले बैठकर अपने लिए एक मिशन मैप बनाया। स्टेप 1, एक फ्री ऑनलाइन कोर्स पूरा करना, लाइफ कोचिंग एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 2, हर हफ्ते एक मोटिवेशनल सेशन लेना, अपने दोस्तों और आसपास के बच्चों के साथ। स्टेप 3, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल शुरू करना, जहां वो हर दिन एक सकारात्मक कहानी साझा करे। स्टेप 4, 6 महीने के अंदर 100 लोगों को अपने सेल्फ वर्थ सिस्टम से जोड़ना। स्टेप 5, एक मिनी ई बुक लिखना, तू खुद से क्यों भाग रहा है, सिर्फ टूटे हुए लोगों के लिए। उसने इन्हें अपनी दीवार पर चिपका लिया और हर सुबह जाकर इन्हें जोर जोर से पढ़ता। वो जानता था कि उसका सपना आसान नहीं था। कई बार उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते, कोई भी नहीं सुनता आजकल की फ्री की मोटिवेशन, सबके पास टाइम कहाँ है। पर अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने नेपोलियन हिल की बात को दिल से उतार ली थी। द पर्सन हु कैन नॉट इवन ड्रीम बिग विल नेवर हैव ए करेज टू एक्ट बिग। और उसने बड़ा सपना देखा था। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी। यूट्यूब पर 10 वीडियो डाले, पर एक पर भी 50 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आए। एक दिन उसने उदासी में वीडियो डालना ही बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। तब उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने बिना कुछ बोले उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू कर रहा है ना किसी के लिए, तो बस करता जा बेटा, शायद ऊपर वाले की निगाहों में तू अब भी सबसे अमीर है। ये बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह जैसे उसे नया जीवन मिला हो। उसने अब अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो अपने वीडियो को अब सिर्फ बातें नहीं, कहानियों में बदलने लगा। वो हर वीडियो की स्क्रिप्ट ऐसे लिखता जैसे वह खुद उस दर्द से गुजर रहा हो। उसने एक सीरीज शुरू की, हर बात मान, तू अकेला नहीं है। पहली कहानी थी एक रिक्शे वाले की जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था। फिर दूसरी कहानी थी एक लड़की की जिसने शादी तोड़कर अपनी पहचान बनाई। और इस तरह धीरे धीरे फिर उसके वीडियो वायरल होने लगे। लोग कमेंट करने लगे, भाई आपने मेरी जान बचाई आज। मुझे आज लगा कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। आपकी आवाज़ में मेरी रूह शांति पाती है। अर्जुन जानता था यही वो पल है जिसका सपना उसने आंखें बंद करके देखा था। उसने एक टीम बनाई, कुछ दोस्त, कुछ फॉलोवर्स और कुछ ऐसे लोग जिनकी जिंदगी उसने बदल दी थी। साथ मिलकर उन्होंने अग्नि संस्था को एक मोबाइल ऐप में बदला जिसमें लोग अपनी कहानियां शेयर करते थे। हफ्ते में 2 बार लाइव कोचिंग सेशन होता और हर महीने किसी एक ज़रूरतमंद को आर्थिक सहायता भी दी जाती। एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। वो कॉल एक युवक का था जो बिल्कुल आत्महत्या ही करने वाला था। उसने कहा, भाई आपने मुझे जीना सिखा दिया। आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि आपने वो वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा तू दर्द से बना है, तू दर्द में ख़त्म नहीं हो सकता। उस दिन अर्जुन घंटों रोया, पर यह रोना हार का नहीं था, यह एक सपना पूरे होने की शुरुआत थी। उसने उस रात अपनी डायरी पे लिखा, अब मैं समझ गया हूँ सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उस मोड़ पर पहुँचना है जहाँ तेरी रोशनी दूसरों की अंधेरी गलियों को भी रोशन कर दे। अब उसका सपना बड़ा हो चुका था। वह अब सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी के लिए काम कर रहा था जो खुद को खो चुकी थी।
ये था चौथा भाग, जहां अर्जुन ने विशेष ज्ञान, कल्पना शक्ति और व्यवस्थित योजना की मदद से अपने जीवन को फिर से आकार दिया। इसमें सिर्फ हौसला नहीं था, बल्कि सोच, दिशा और कार्य का गहरा मेल था। दोस्तों, अब हम पांचवें भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अर्जुन ने जीवन में पैसेंस, मास्टरमाइंड अलायंस और डिसीजन मेकिंग की शक्ति के चमत्कार आएंगे, और एक ऐसा मोड़ जहां उसे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम आदित्य था, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ललक लिए रोज सपने देखता था। वो एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, जहां सुविधाएं सीमित थीं और उम्मीदें और भी कम। लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा जलता था जो उसे दूसरों से अलग करता था। एक प्यास जो केवल पानी से नहीं बुझती थी, बल्कि सफलता, आत्मसम्मान और अपने नाम से कुछ कर दिखाने की आग। आदित्य ने पहले ही बहुत सी ठोकरें खा ली थी। कभी उसके पिता ने दुकान संभाली, तो कभी किसी छोटे शहर में जाकर नौकरी की, लेकिन हर जगह उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस जगह का है ही नहीं। वहाँ उसका मन ही नहीं लगता था, वहाँ उसकी आत्मा का कोई रंग नहीं था। वो जानता था कि उसकी किस्मत कहीं और लिखी गई है, और उसे बस अपने भीतर झांककर उस नक्शे को ढूंढना है जो उसे वहां तक ले जाए। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच। शुरुआत में उसे भी लगा कि यह कोई और मोटिवेशनल किताब ही होगी जो कुछ पन्नों तक प्रेरणा देगी और फिर अलमारी में रखी रखी धूल खाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसने एक एक शब्द पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे वह किताब उसके जीवन का आईना बनती चली गई। वो महसूस करने लगा कि यह सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि आत्मा की किताब है। यह किताब उसे उस यात्रा पर ले जाने वाली थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ सकता था। उसने सीखा कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी असंभव लगे, अगर उसे बार बार दोहराया जाए, उस पर विश्वास किया जाए और उसके लिए कदम उठाए जाएं, तो वो सच्चाई में अवश्य बदल सकता है। आदित्य ने उस दिन से अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। वो अमीर बनेगा, लेकिन सिर्फ पैसों में नहीं, विचारों से, आत्मा से और अपनी पहचान से। हर सुबह वो अपने कमरे की दीवार पर लिखे 2 वाक्यों को जोर से पढ़ता। मैं अपने विचारों का राजा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही बनता हूँ। उसके कमरे में रोशनी कम थी, लेकिन उस अंधेरे में भी वो अपनी सपनों की रोशनी लेकर जीता था। धीरे धीरे वो बदलाव महसूस करने लगा। अब वो शिकायत नहीं करता था, अब वो रास्ते तलाशता था। पहले जहाँ वो समस्याओं के आगे रुक जाता था, अब वो उन्हें चुनौती की तरह देखता था। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। एक दिन जब उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, उसने खुद से कहा, ये दिन भी चले जाएंगे। अगर मैं हार मान गया तो जो सपना मेरे भीतर पल रहा है वो भी मुझसे रूठ जाएगा। वो जानता था कि इच्छा केवल एक शुरुआत है। उसे दृढ़ संकल्प चाहिए, उसे आत्मसंवाद चाहिए और सबसे बढ़कर उसे योजना चाहिए। उसने एक कॉपी निकाली और अपने सपनों को शब्दों में उतारना शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करेगा जिससे न केवल उसका परिवार बढ़ेगा, बल्कि उसके गांव वाले भी लोग उस पर गर्व करेंगे। उसे आइडिया आया भारत में स्थानीय हस्तशिल्प को दुनिया के सामने लाने का। उसने देखा कि गांव की महिलाएं बहुत खूबसूरत हस्तकला बनाती हैं, लेकिन कोई उसे बाजार तक नहीं पहुंचा पाता। उसने उन महिलाओं से बात की, उनके बनाए हुए सामानों की फोटो खींचे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार जब किसी का ऑर्डर कैंसिल हो जाता तो वह रात भर उदास रहता, सो नहीं पाता। लेकिन फिर उसको उसी रात वो किताब याद आती, थिंक एंड ग्रो रिच, और उसकी वो एक पंक्ति दोहराता, हर असफलता में सफलता के बीज छिपे होते हैं और हर बीज वो अगली सुबह के सूरज की तरह फिर से उम्मीद के साथ अंकुरित होता है। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। लोग उसके काम को पहचानने लगे। गांव की महिलाएं जो कभी शर्म से अपने हुनर को छिपाती थीं, अब वो गर्व से कहने लगी, हम आदित्य के साथ काम करते हैं। उसने न केवल खुद के लिए रास्ता बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी पुल बना दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक बड़े एग्जीबिशन में उसकी स्टॉल पर एक विदेशी महिला आई जो भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित करती थी। उसने आदित्य का काम देखा और उसे अपने देश में एक बड़े डिजाइन ब्रांड के लिए आमंत्रित किया। वो दिन आदित्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहां से उसने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। पर वो जब भी किसी नए मुकाम पर पहुंचता तो वह अपने पुराने कमरे में बैठकर वो 2 पंक्ति फिर से दोहराता, मैं अपने विचारों का राजा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो बन जाता हूँ। आज आदित्य करोड़ों कमा रहा है, लेकिन वो कहता है कि असली दौलत वो विचार थे
जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। उसने ये सीखा कि सिर्फ धन की तलाश में मत भागो, अपने विचारों की दिशा बदलो, पैसा खुद चलकर आएगा तुम्हारे पास। आदित्य की कहानी ये नहीं है कि वो कैसे अमीर बना, बल्कि ये है कि उसने कैसे सोचना सीखा। उसने ये जाना कि जब आप अपने मन में अमीरी का बीज बोते हैं तो वो जमीन की नहीं, विचारों की खाद मांगता है। और शायद यही थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीरी केवल एक बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसे केवल वही पकड़ सकता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता हो। दोस्तों, अब मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच की समरी का छठवां और अंतिम भाग उसी भावनात्मक और गहराई की शैली के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, जिससे यह अनुभव एक प्रेरक यात्रा की तरह लगे, न कि केवल किसी किताब की सारांश की तरह। वो रात बाकी सभी रातों से बिल्कुल अलग थी। हल्की सी हवा चल रही थी। खिड़की से बाहर चांद पूरी चमक के साथ अपनी चांदनी बिखेर रहा था और आदित्य अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ उस सफर के बारे में सोच रहा था जो उसने बीते 5 सालों में तय किया था। वो लड़का जो कभी एक कमरे में बैठकर खुद से वादे करता था, आज एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके वादों ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। लेकिन इस चांदनी रात में जब सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था, तब भी उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये अंत है? और फिर उसी क्षण उसने खुद को याद दिलाया कि थिंक एंड ग्रो रिच केवल सफलता पाने की विधि नहीं है, यह एक आजीवन चलने वाली मानसिकता है। अमीर बनने का मतलब केवल दौलत अर्जित करना नहीं, इसका मतलब है अपने अंदर के डर, असुरक्षा, आत्मसंदेह और आलस्य से लड़ना। और यही वो सबक है जो आदित्य अब तक की सबसे कठिन चुनौती से सीख रहा था, अपने अंदर की असुरक्षाओं को हराना। कुछ समय पहले जब उसकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, उसने एक निर्णय ऐसा लिया जो बाद में गलत साबित हुआ। उसने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जो उसकी क्षमता से बिल्कुल बाहर था। मार्केट में अचानक डिमांड कम हो गई और उस पर कर्ज चढ़ने लगा। आदित्य जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता था, अब वह खुद एक अंधेरे कुएं में गिर गया था। लेकिन उसने उस अंधेरे को भी अपना शिक्षक बना लिया। उसने फिर से अपनी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें उसने अपनी पहली योजना लिखी थी, अपने पहले विचारों को उतारा था। उसने देखा कि उन पन्नों पर अब भी वह जुनून झलक रहा था जो उस समय के साथ मध्यम हो गया था। उसने खुद से कहा, मैं वही आदित्य हूँ जिसे शून्य से शुरुआत की थी। अगर मैं पहले उठ सका तो अब क्यों नहीं उठ सकता? उसने अपने आसपास टीम को फिर से जोड़ना शुरू किया। इस बार वो एक लीडर नहीं बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक था। उसने अपने स्टाफ से कहा, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम मानते हैं कि हम कुछ बदल सकते हैं, हम हार नहीं सकते। और यही वो क्षण था जब उसने फैथ यानी कि विश्वास की असली शक्ति को जाना। वो विश्वास जो न केवल भगवान में होता है, न केवल अपने विचारों में, बल्कि अपने आप को दोबारा खड़ा करने की ताकत में होता है। उस विश्वास ने ही उसे पुनः शुरू करने की हिम्मत दी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी थी, अपने पुराने डर से। उस डर से जो कहता था, क्या होगा अगर फिर से असफल हो गया? और तब उसने किताब की एक और सीख याद आई, डर को केवल एक विचार के रूप में देखो, ना कि एक सच्चाई के रूप में। उसने हर दिन उस डर के खिलाफ एक इरादा लिखा, आज मैं अपने डर से नहीं, अपने सपने से बात करूंगा। और यही उसने शुरू किया। हर सुबह वो फिर से अफर्मेशंस पढ़ता, हर शाम वो अपने लक्ष्य को दोहराता, और हर रात सोने से पहले वो खुद से कहता, मैं एक विजेता हूँ क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से उठने लगा, लेकिन इस बार वो केवल एक बिजनेस नहीं था, वो एक मिशन था। भारत के हर उस छोटे कारीगर को, हर गांव की महिला को, हर युवा को ये विश्वास देना कि अगर वो सोच सकता है तो वो पा भी सकता है। आदित्य ने अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई थी, उसने एक समुदाय बनाया था। सोचो और समृद्ध बनो के अनुयायियों का। वो युवाओं को किताब सिखाने के सेमिनार्स में जाता, उन्हें उदाहरण देता, अपनी गलतियां बताता और सिखाता कि असली अमीरी विचारों की होती है। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी आदित्य की आंखों में हुआ करती थी। उसने पूछा, सर आप जैसे कैसे बने? आदित्य मुस्कुराया और बस इतना कहा, मैंने अपने विचारों की दिशा बदली, बाकी सब तो अपने आप ही बदल गया। उस दिन वो युवक आदित्य से मिला, लेकिन असल में वह अपने भविष्य से मिला। कुछ महीनों बाद आदित्य को एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए बुलाया गया।
स्टेज पर खड़े होकर उसने भाषण नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई। एक ऐसे युवक की जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, लेकिन जिसने अपने विचारों की ताकत को पहचाना और उसे दुनिया के सामने रखा। और जब तालियों की गूंज पूरे हाल में फैली, तो वह जानता था कि असली तालियां उसके लिए नहीं थी। ये उस विश्वास, उस लगन और उस विचार के लिए थी जिसने सब कुछ बदला। आज भी आदित्य अपने गांव जाता है, उसी छोटे से घर में रुकता है जहां उसने पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ी थी। वो बच्चों को बुलाता है और बिना किसी दिखावे के वो उन्हें वही 2 पंक्तियां सिखाता है जो उसकी जिंदगी की नींव बनी। मैं अपने विचारों का राजा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो बनता हूँ। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, लेकिन वो चमक अब अकेली नहीं है। अब वो रोशनी बन चुकी है जो दूसरों के रास्तों को रोशन कर रही है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो इंसान जो आज ये सुन रहा है वही अगला आदित्य बन सकता है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उस विचार पर विश्वास कर पाएंगे जो आज आपके भीतर एक बीज की तरह बोया जा रहा है। अगर हाँ, तो ये कहानी अब आपकी है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्या आप जो इस किताब की समरी को अभी तक सुनते आए हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से कहानी के रूप में बनाने की कोशिश की है, तो क्या इन चीज़ों को आप भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे? क्या आप अपनी सोच के राजा बनेंगे? क्या आप जो पाना चाहते हैं वो पाएंगे, या बस केवल आप ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते या यूट्यूब पे कोई डांस वाली वीडियो देखते देखते टाइम पास करते रहेंगे? तो अब दोस्तों, अगली मुलाकात होगी आपके कमेंट से।